दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं एमडी सर और आज आज की क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो मैथ के अगली सीरीज़, मैथ की जो सीरीज़ चल रही है, मैथ की जो एक वीडियो हम डाल चुके हैं और ये इसका सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो में हम उसी के आगे मैथ का थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बेसिक रूल चल रहे थे तो बेसिक रूल में हम आज जानेंगे कि आगे क्या होते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बता रखा था, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जो मैथ के बेसिक रूल्स होते हैं उन बेसिक रूल्स में से हमने जाना था कि जो संख्या होती है, संख्या वो क्या होती हैं, और संख्या के बाद मैंने बताया था कि संख्या जो चर और अचर राशि से मिलकर के बनी होती हैं। चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है, ये बताया था। और दूसरा चीज़ हमने बताया था कि चर और अचर को मिला करके जो व्यंजक बनता है वो कैसे बनता है। व्यंजक ही बीजगणित होता है, या हम कह सकते हैं कि बीजगणित की जो रचना होती है वो व्यंजक से होती है। यानी व्यंजक और व्यंजक होता है चर और अचर को मिला करके। ठीक है, चर और अचर को मिला करके हमारा व्यंजक तैयार होता है, चर और अचर को मिला करके। ठीक है, व्यंजक तैयार होता है। इसी व्यंजक में मैंने बताया था कि जो व्यंजक होते हैं उसके होते हैं प्रकार, एक पद वाला व्यंजक, दो पद वाला व्यंजक, तीन पद वाला, और तीन से या दो को छोड़ करके, एक पद और दो पद को छोड़ करके जितने भी अन्य पद आते हैं उनको हम कहते हैं बहुपद। यानी कि बहुपद क्या होता है ये भी हमने पिछले वीडियो में बता रखा था। जिसने हमारी उस पुरानी वीडियो को ना देखा हो तो जा कर के चैनल में, अपने ज्ञानोदय स्टडी पॉइंट चैनल में जा कर के वो प्लेलिस्ट है क्लास 9th क्लास 10th की मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। 9th 10th और 11th 12th भी मैंने उस वीडियो को डाल रखा है, तो आप जा कर के वहाँ से देख सकते हो। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं एक अनुरोध सभी से करूँगा कि जो लोग हमारे चैनल में, जो बच्चे नए हों, वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों तक। ठीक है, चलिए आगे, उसके आगे हम सीखते हैं बहुपद। देखो, हम रूल्स सीख रहे हैं तो रूल्स सीखने में हम सवाल भी पढ़ेंगे। पहले हम रूल्स की वीडियो बनाना चाहते हैं, पहले पूरे चैप्टर्स के रूल्स के वीडियो, इसके बाद देन सवाल हम पढ़ेंगे। सवाल में चैप्टर वाइज चलेंगे और पूरे सवाल आपको बताए जाएंगे, डिस्कस होगा। ठीक है, तो आज हम जो सीखते हैं वो बहुपद सीखते हैं। बहुपद जैसे कि मैंने बताया था कि जो व्यंजक ही बहुपद का रूप होता है। जब हमारा दो से ज़्यादा पद हो जाते हैं, यानी 3 4 5 पद हो जाते हैं, तो वो बहुपद होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हमने लिख दिया 2x² + 3x + 4 या -4 कुछ करके हमने लिख दिया, तो ये क्या हो गया, तीन पद हो गए, 1 2 3। ये तीन पद हैं और तीन पद वाले व्यंजक को हम ही कहते हैं बहुपद कहते हैं। ये बहुपद अगर घात के हिसाब से देखा जाएगा तो इसी बहुपद को हम द्विघाती बहुपद कहते हैं, या दो घात वाला बहुपद कहते हैं या कहा जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार और आगे हम जब देखते हैं कि बहुपद में द्विघात होता है, त्रिघात होता है, चतुर्थ घात होता है, यानी कि ये बहुपद के प्रकारों में से आ जाते हैं। यानी कि आगे जो चल कर के हम सीखेंगे बहुपद के प्रकार सीखेंगे। जैसे हम जानते हैं कि जो बहुपद होता है वो कई प्रकार का हो सकता है, तो इसका जो पहला प्रकार है उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद ये होता क्या है, थोड़ा समझ कर चलते हैं आगे। तो ये रैखिक बहुपद क्या होता है, जब रैखिक जो कोई व्यंजक होगा, व्यंजक मान लो 2x लिखा है +1, सॉरी ये 2x है, थोड़ा सा आप, ये 2x, ठीक है, 2x + 1 लिखा है। और इस 2x + 1 में हम क्या करते हैं, अब अगर हम यहाँ पर x की बात करें, x की, तो यहाँ x में 1 पावर लगी हुई है। पावर मतलब घात। ठीक है, x में 1 पावर लगी हुई है, क्योंकि पावर यहाँ शो नहीं हो रही है। जहाँ पर पावर शो ना हो, घात शो ना हो या दिख ना रही हो, वहाँ पर हम मान के चलते हैं कि संख्या में, चर राशि में, उसमें घात 1 है। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि x में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक घात है। और एक घात वाले समीकरण को या एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। और दूसरे एग्जाम्पल जैसे देख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं 3x - 2, ठीक है, और लिख सकते हैं 2y + 3, ठीक है, और जैसे लिख सकते हैं और लिख देते हैं
जैसे हम लिखते हैं 2x -6, ठीक है। इस प्रकार से कुछ भी लिखा जा सकता है। तो ये दो पद हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं ax + b मेन है ये, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुविकल्पी में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बोल देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रैखिक बहुपद है, और यहाँ पर इनमें सब में स्क्वायर आपको लगा के दे देगा। इनमें स्क्वायर लगा देगा और इसको सिंगल में लिख देगा। देखने में तो दिखेंगे कि सर इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर लगा देगा, बट या क्यूब लगा देगा, कुछ भी लगा देगा, स्क्वायर या क्यूब। लेकिन इसको भी चौथे ऑप्शन में रखे होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे और सर पूछोगे सर ने तो ये 3x 2x और ये बताया था, बट यहाँ तो ax + b आया हुआ है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ a और b, यहाँ a और b हमारे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, बट x जो है यहाँ पर रैखिक को रिप्रेजेंट कर रहा है या बता रहा है, इसलिए ये रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। अगर मेरी बात समझ में आ रही हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए। एक एक एग्जाम्पल जो आपके माइंड में आ रहा हो कमेंट बॉक्स पर रैखिक का ज़रूर लिखेंगे। ओके, चलिए देन अगला टॉपिक, अगला नंबर आता है दूसरा। बहुपद के प्रकार में दूसरा प्रकार होता है, उसको हम कहते हैं द्विघात बहुपद। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। ये द्विघात बहुपद क्या होता है? ये देखो यहाँ पर घात से रिलेटेड है। घात से रिलेटेड क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि घात जो होती है वो जिसमें दो लगी होगी वो दो घात होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में इसका एक यूनिक कह सकते हैं बहुपद होता है, जो आदर्श बहुपद कह सकते हैं, वो कुछ इस प्रकार का होगा। ax² + bx + c = 0। यानी इस टाइप के जो व्यंजक होंगे, जितने भी आपको इस टाइप में आएंगे वो सारे के सारे द्विघात होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम और भी एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया 3x⁻2 -4। अब देखो यहाँ पर प्लस और माइनस इससे रिलेटेड नहीं है, ये आदर्श समीकरण है। इसमें प्लस और माइनस हम जब कंपेयर करेंगे या तुलना करेंगे तो हमारा ax + b bx + c = 0 के रूप में ही इसको कंपेयर करेंगे। अभी हम कंपेयर करना जब सवाल आएंगे तो बताएंगे। अभी आप सब लोग, अभी सिर्फ आप लोग ये याद रखोगे कि ये व्यापक समीकरण है या यूनिक समीकरण है। यूनिक हमारा जो पॉलिनोमियल्स है, बहुपद है, यूनिक है, और ये जो हम समीकरण लिख रहे हैं ये इसका एक छोटा रूप है, यहाँ पर हम ऐड किए दे रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो समीकरण होता है ये भी क्या होता है? द्विघात होता है। यानी कि कुल मिला के मेरी बात अगर गौर से आप सुन पा रहे हो तो जिसमें दो की घात लगी हो, चाहे ऐसा ही क्यों ना लिखा हो, ये क्या होता है? सी लिख दिया हमने, सी की जगह आप 6 कर लो, ठीक है। तो इस प्रकार का जो समीकरण होता है 2y² + 6, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल में आता है, इसलिए द्विघात है। अगला आते हैं, अगला नंबर आता है जिसको हम कहते हैं त्रिघात समीकरण, त्रिघात बहुपद। ये क्या होता है? तो त्रिघात बहुपद जैसे कि आप समझ रहे हो कि जिसमें घात कितनी हो? 3 हो, सिंपल सा, जिसमें घात 3 हो वो त्रिघात बहुपद है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे देखते हैं, इसका व्यापक समीकरण क्या होता है या यूनिक समीकरण जिसको बोलते हैं। तो यूनिक समीकरण में हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3x⁻3 + bx⁻2 x है सब, ठीक है, cx और +d। ये इसका यूनिक समीकरण है। यानी कि जो इस रूप के समीकरण होंगे वो त्रिघात बहुपद के एग्जाम्पल के रूप में काउंट किए जाएंगे, गिने जाएंगे या कहे जाएंगे। अब आते हैं इसके व्यापक समीकरण की बात करें। जैसे व्यापक समीकरण में हमने लिख दिया 4x⁻3 + 3x⁻2 - 2x और +6, ठीक है। इस प्रकार का जो हमने समीकरण लिखा, इस समीकरण को हम कहेंगे त्रिघात बहुपद वाला समीकरण, ठीक है। और भी एग्जाम्पल इसके दे सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर अभी कॉन्सेप्ट सीखना है, और कॉन्सेप्ट सीखने में हमें ये समझना होगा कि दो घात क्या है, तीन घात क्या है, फिर दो घात को हम कहाँ पढ़ेंगे, त्रिघात को कहाँ पढ़ेंगे, त्रिघात को हल करने का सॉल्यूशन क्या होता है, इनके मूल क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो आगे आने वाले वीडियो पर, लेक्चर पर हम ज़रूर कवर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए त्रिघात बहुपद के बाद ऐसे आता है चतुर्थ घात या चौथी घात वाला, ठीक है, चतुर्थ घात या चौथी घात वाला बहुपद, ठीक है, चतुर्थ बहुपद, ठीक।
ठीक है। इस प्रकार से चौथी घात वाला बहुपद। कुल मिला के हमें समझना है कि बहुपद क्या होते हैं। तो हम बता दें कि बहुपद के जो प्रकारों में अगर गिनती करना स्टार्ट करें तो बहुपद जो है अनंत प्रकार का हो सकता है, और अनंत प्रकार के बहुपद को हमें सोल्यूशन भी अलग अलग से करने होंगे। दो घात वाले बहुपद के सोल्यूशन अलग होंगे, त्रिघात बहुपद के सोल्यूशन हमें अलग प्रकार से करने होंगे, चतुर्थ घात में अलग से करने, या तीन घात के ऊपर जितने भी अदर आएंगे, ये चूँकि छोटी क्लासों में नहीं दिए होगा, हमें छोटी क्लास में यानी कि क्लास 9th और 10th, ठीक है, और यहाँ तक कि 11th और 12th में हमें ज़्यादातर जो पढ़ने को मिलना है वो सिंगल घात, रैखिक यानी कि 0 घात वाला, सॉरी 1 घात वाला, 2 घात वाला, 3 घात वाला, इन्हीं में से हमें पढ़ने को ज़्यादातर सीखने को मिलेंगे। चौथी घात, पाँचवीं घात ये ऊपर की क्लास में मिलेगा। जब ऊपर की क्लास में मिलेगा तो उसको हल करने के उसके तरीके अलग हैं। अभी हम सिर्फ 9, 10, 11, 12 को डील कर रहे हैं, इसलिए 9, 10, 11, 12 के हिसाब से ही समझिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि बहुपद के प्रकार पढ़ लिए हम लोगों ने। अब बहुपद में थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट्स और हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को भी सीख लेते हैं। अब आते हैं जो लीनियर बहुपद होता है हमारा, सॉरी रैखिक बहुपद, लीनियर ही उसको बोलते हैं, रैखिक या लीनियर। जो हमारा रैखिक बहुपद होता है ये बेसिकली हल कैसे होता है, ठीक है, ये रैखिक को हम हल करते कैसे हैं, तो इसके रूल्स क्या होते हैं, ये हम आज सीखने का प्रयास करेंगे। आज वैसे हो नहीं पाएगा क्योंकि लॉन्ग वीडियो हम बनाना नहीं चाह रहे हैं। पिछला वाला वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, हमें 10-10 मिनट के ही वीडियो डालना चाह रहे हैं, और 10-10 मिनट के वीडियो में ही हम आगे के सवाल भी कवर करेंगे, एक एक दो सवाल जो कवर होंगे। तो इसलिए इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम यहाँ से रैखिक बहुपद क्या होता है, इसको हल करने के सॉल्यूशन क्या होंगे, फार्मूले क्या होंगे, और एक आध एग्जाम्पल आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ठीक है, मुस्कुराते रहिए। कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं ना। चलिए, अच्छा कान वगैरह अपना देख लीजिएगा, कान वगैरह इसके बने हैं, टोपा लगाए हुए है ना इसलिए, ठीक है। सो थैंक यू।